This is your case number 2 in which we have to plot velocity time graph for a body which is moving with constant acceleration. इस केस में हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बॉडी के लिए प्लॉट करना है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मतलब चल रहा हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब if the velocity of the body increases at a constant rate, इस केस में बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा हो। मतलब अगर t = 0 से बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया और उस समय बॉडी का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था और 1 सेकंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी 5 हो गया, तो 1 सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना से चेंज किया? 5 मीटर पर सेकंड से। तो दूसरा सेकंड भी बॉडी का वेलोसिटी 5 से ही चेंज करेगा, मतलब 10 हो जाएगा। इसी तरह हर सेकंड बॉडी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चेंज कर रहा है। मतलब इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब इस केस में जो हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, इस केस में बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है। क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट एंड इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। मतलब बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है और मोशन के शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर है। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ for this body is a straight line passing through the origin and inclined with the time axis। ऐसा केस जब आप लोगों को पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए ऐसे बॉडी का जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है, मतलब बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मतलब चल रहा हो। एक्सेलरेशन आप लोगों को समझ में आता होगा, मतलब बॉडी का वेलोसिटी हर सेकंड कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है। तो उस केस में बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो ओरिजिन से पास करेगा और टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा। मतलब बॉडी का जो टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। मतलब इस केस में बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो टाइम एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। समझ में आया कि ऐसे बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि जिस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है, ऐसे बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो जो है टाइम एक्सिस के साथ थीटा डिग्री पर इंक्लाइन होता है। तो इस केस में हम लोगों को दो चीज पूछेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और आप लोगों से पूछेगा एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? मान लीजिए कि t1 और t2 एक टाइम इंटरवल है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 एंड t2, t1 पे बॉडी का वेलोसिटी v1 था। क्या हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये बता रहा हूं मैं। तो मान लीजिए t1 से t2 के बीच का टाइम इंटरवल दिया हुआ है और उस टाइम इंटरवल में हम लोगों को बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने पूछ रहा है। तो उस केस में एट t1 वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v1। t1 पे बॉडी का वेलोसिटी v1 था, t2 पे बॉडी का वेलोसिटी v2 था और t1 और t2 के बीच का टाइम इंटरवल में हम लोगों को बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। t1 पे बॉडी का v1 था वेलोसिटी, t2 पे बॉडी का वेलोसिटी v2 था और t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच में हम लोगों को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। At t1 velocity is v1, at t2 velocity is v2 and during the time interval t1 and t2 we had to calculate acceleration of the body. So what is acceleration? Acceleration is change in velocity by time taken.
वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, t1 पे बॉडी का वेलोसिटी v1 था, t2 पे v2 था, तो चेंज कितने का आया, v2 माइनस v1। कितने टाइम में आया, t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 क्यों हुआ, क्योंकि t1 और t2 एक टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल के बीच में हम लोगों को बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था। तो एक्सीलरेशन कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, दैट इज v2 माइनस v1 बाय v2 माइनस t1। कितना आया, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, जो इस फिगर में PC बाय CA है, यानी PC बाय CA है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है वो टाइम एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या PC बाय CA आ जाएगा, PC बाय CA हो गया, मतलब v2 माइनस v1 यही ना हुआ और t2 माइनस t1 ये हुआ, तो दैट इज PC बाय CA एंड दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p बाय b। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, उसके बाद कितने के बराबर है, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 व्हिच इज इक्वल्स टू स्लोप। मतलब अगर tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोगों को किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। उस बॉडी का जो ग्राफ बनेगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। यानी इस केस में जो tan थीटा का वैल्यू आएगा वो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 आएगा, which is the required acceleration of the body। तो क्या समझ में आया, अगर बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और उस बॉडी के किसी टाइम इंटरवल के बीच में हम लोगों को अगर बॉडी का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने पूछा जाए, तो उसमें वो जो बॉडी का ग्राफ है उस ग्राफ का क्या निकालेंगे, स्लोप, मतलब tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। और tan थीटा का वैल्यू जैसे ही निकला तो क्या आ जाएगा, हम लोगों को बॉडी का एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो क्या इससे पता चल गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोग ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, यानी उस ग्राफ में tan थीटा का मान निकालेंगे, तो उस केस में हम लोगों को बॉडी का एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो एक्सीलरेशन इस तरह निकल गया। अब दूसरा केस आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बॉडी का डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले। अगर हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहला केस में बताए थे, क्या कहते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और t1 और t2 के बीच में बॉडी का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, मतलब इसका एरिया निकाल देंगे। इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, एक रेक्टेंगल है ACFG, तो दोनों का एरिया कैलकुलेट करके इतना आता है v1 माइनस v2 बाय 2 इनटू t2 माइनस t1। तो इससे क्या समझ में आ गया, दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी व्हाइल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज योर सेकंड केस व्हेन वी हैव टू plot velocity time graph for the body which is moving with constant acceleration. That means the rate of change of velocity is constant. The velocity of body is changing at a constant rate. Then the required velocity time graph for this kind of body is a straight line passing through an origin and inclined at an angle theta with the time axis. And here it is two cases. पहला case, how to calculate acceleration. So slope of velocity time graph, that means in the velocity time graph अगर हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे तो वो acceleration of the body बताएगा। दूसरा डिस्टेंस निकालना है, t1 और t2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। So area under velocity time graph in the given time interval gives the distance or magnitude of displacement. तो समझ में आ गया, दिस इज योर सेकंड केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पॉज करो। तो
तो दिस इज योर सेकंड केस। दो केस आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा केस में वी हैव टू प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी व्हिच इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब बॉडी का वेलोसिटी पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड में कुछ और हो गया, तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है बल्कि एक कर्व आता है इस तरह से। बस आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो गया। पॉज करो। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। तो मोशन में आप लोगों को बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़ना है। तीनों इक्वेशन जो है तभी वैलिड है जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या कुछ और। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट हो। पहला इक्वेशन है v = u + at, v = u + at। तो यहाँ पे जो देख लीजिए क्या क्या है, v का मान मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए बॉडी कोई मोशन कर रहा है, बॉडी कोई मोशन कर रहा है तो उसके लिए 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v = u + at, मतलब इसमें v का क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, मतलब बॉडी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब मोशन के अंतिम क्षण का वेलोसिटी। u क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉडी के मोशन के शुरुआत का वेलोसिटी, मतलब बॉडी जिस वेलोसिटी से अपने मोशन का शुरुआत किया है वो क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी। ए यहाँ पे क्या हुआ एक्सेलरेशन और टी क्या हुआ टाइम। तो बॉडी के पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at। ये तभी वैलिड है जब बॉडी के एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट हो। यहाँ पे v क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, मतलब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, मतलब बॉडी के मोशन के अंतिम क्षण का वेलोसिटी। u क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉडी का इनिशियल मतलब शुरुआत का वेलोसिटी। a क्या हुआ एक्सेलरेशन, t क्या हुआ टाइम। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको लिखिए पहले v = u + at। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये तभी वैलिड है, इसमें ये याद रखना, ये तभी वैलिड है जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज करता हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली एंड ओनली इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसी समय इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर आप लोग अगर इसको प्रूव करना है तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा v - u/t। v - u/t कैसे हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, मतलब u मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। u किस अगर u लिखा हो तो उसको क्या मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, v लिखा हो तो क्या मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन में बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब बाद का वेलोसिटी माइनस शुरू का वेलोसिटी। वो टाइम से मान लीजिए कोई बॉडी है वो t टाइम के लिए मोशन कर रहा है, t = 0 से अपने मोशन का शुरुआत किया और t = t तक अपना मोशन किया। t = 0 के समय बॉडी का वेलोसिटी u था। u क्या हुआ बॉडी के शुरुआत का वेलोसिटी, मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम चलने के बाद बॉडी का वेलोसिटी भी हो गया, मतलब बॉडी के मोशन का अंतिम क्षण का वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस दौरान बॉडी को कितना समय लगा t टाइम लगा। t = 0 पे बॉडी का वेलोसिटी u था और t टाइम चलने के बाद बॉडी का वेलोसिटी भी हो गया, और इस दौरान बॉडी को t टाइम लगा तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा at = v - u, तो उससे क्या आता है v = u + at। इस तरह आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाता है। तो आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए, कल 2 इक्वेशन का प्रूफ कल बताया जाएगा। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में सारे टर्म का आप लोगों को मान पता होना चाहिए। v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हुआ एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब हुआ एक्सेलरेशन और t हुआ टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। मान लीजिए बॉडी का
इनिशियल वेलोसिटी u था और t टाइम चलने के बाद बॉडी का वेलोसिटी v हो गया, तो बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले बाद का वेलोसिटी माइनस पहले का वेलोसिटी, चेंज तो ही ना हुआ, बाद माइनस पहला, और उसमें कितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। और दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको, और तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये दो इक्वेशन आप लोगों को कल बताया जाएगा। साथ ही साथ इसको ग्राफिकली कैसे प्रूफ करते हैं ये भी बताया जाएगा, तो उससे आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा जो कि है मोशन एंड रेस्ट। चलो पॉज।